दोस्तों अभी के समय बाजार यानी निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स कई प्रकार के एक्शंस ले रहे हैं। यानी कुछ इन्वेस्टर्स है जो बाइंग करें, कुछ इन्वेस्टर्स है जो सेलिंग करें और कुछ इन्वेस्टर्स है जो कुछ भी नहीं करके सिर्फ होल्ड करें। तो इन तीनों पॉइंट्स में से क्या करना चाहिए या मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा पॉइंट्स के हिसाब से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दोस्तों डिटेल में लॉजिक के साथ में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हम किसी के व्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं करने वाले क्योंकि व्यूज़ के अंदर पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं और उस व्यूज़ को देखकर रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है। व्यूज़ का मतलब यह है कि किसी टीवी पर किसी एनालिस्ट ने आके बोल दिया कि निफ्टी 1 लाख तक पहुंचेगा, वो उसका व्यू हो गया। रॉबर्ट क्रैशोसाकी जैसे बुक राइटर आपको बोलेगी कि बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आएगा, वो उसका व्यू हो गया। अब दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों कंफ्यूज होता रहेगा और उसको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो एक बार हम मेंटेलिटी को डिस्कस करते हैं कि जो बाय कर रहा है वो क्या सोच के बाइंग कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो क्या वो सोच के सेल कर रहा है, कोई होल्ड कर रहा है वो क्या सोच के होल्ड कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बाइंग के बारे में। अभी के समय दोस्तों काफ़ी इन्वेस्टर्स है जो बाइंग कर रहे हैं और बाइंग होने के पीछे का रीज़न क्या है, ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई का मतलब है ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद में काफ़ी बढ़िया तेज़ी की एक्सपेक्टेशन की जाती है, आती भी है तेज़ी 10 में से 9 बार। तो बायर्स दोस्तों अभी के समय ये सोचकर बाइंग करें कि हो सकता है ब्रेकआउट निफ्टी ने दे दिया है, यहाँ से बहुत बढ़िया तेज़ी आएगी, तो क्यों ना उस तेज़ी का फ़ायदा उठाया जाए। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट गलत है, गलत क्या है सही क्या है वो आगे चल के डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट हम मेंटेलिटी की बात करें कि इन्वेस्टर क्या सोच के बाइंग करा है। सेलिंग वाले दोस्तों वो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने जब निफ्टी नीचे था ना तो उन्होंने बाइंग की है, तो नीचे में बाइंग कर दी, ऊपर जाके अब वो सोच रहे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है तो क्यों ना हम अपने प्रॉफिट को बुक करें। वही चीज़ें जो वॉरेन बफेट के कोट्स में आपको दिखाई देगा कि बाय जब करो जब फियर में हो बाजार, सेल जब करो जब बाजार ग्रीड में हो। तो बाइंग कर दी इन्वेस्टर्स ने फियर में जब निफ्टी नीचे था, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स आपको दिखेंगे जो कि अभी के समय सेलिंग करें। कुछ इन्वेस्टर्स दोस्तों ऐसे भी है जो कि कुछ नहीं करके सिर्फ होल्ड करें, ये सोच के चल रहे। मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि जो होगा देखा जाएगा, वो इन्वेस्टर है, वो असली इन्वेस्टर है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उनका व्यू है 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल। तो वो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। मतलब जब बाजार नीचे चला गया तब होल्ड किया है उसने, और जो बाजार ऊपर जा रहा है तब भी वो होल्ड करेगा। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो तीसरी कैटेगरी वाले इन्वेस्टर है। तो आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपका लूँगा, जिसमें किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि सर अभी के समय बाजार आप देखोगे ना तो 52 वीक हाई मेंशन कर रखा था कमेंट पे, हम बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई, चलो उसको नॉर्मली। तो बाजार अभी के समय हाई पे है। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बाजार दोस्तों अभी के समय हाई पर है, लेकिन स्टॉक्स अभी के समय हाई पर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन किया है। स्टॉक्स का मतलब दोस्तों मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी स्टॉक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई पे है। पॉलीकैब है, बहुत सारी कंपनीज़ है, मतलब बाजार के हाई जाने से पहले वो कंपनीज़ के स्टॉक्स हाई पर थे। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि किसी ने क्वेश्चन किया है तो वो सभी स्टॉक के बारे में क्वेश्चन करा है कि जब बाजार ऑल टाइम हाई पे है तो सभी के सभी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में हो गए कुछ स्टॉक्स जो कि दोस्तों अभी के समय ऑल टाइम हाई पर नहीं है। तो एक चीज़ आप नोट करिए, किसी भी पीएमएस का, किसी भी बड़े से बड़े फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो उठा के देख लो, सभी के सभी स्टॉक्स आपको ऑल टाइम हाई पर दिखाई नहीं देंगे। चलो वो तो अलग बात होगी, म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर, ये तो सब अलग बात है। मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी चलो ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी के सभी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे नहीं है। निफ्टी दोस्तों क्या है, निफ्टी एक पोर्टफोलियो है, 50 कंपनी का पोर्टफोलियो तो है निफ्टी, और क्या है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी सभी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर नहीं हो सकते, क्योंकि निफ्टी के सभी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर नहीं है, इस वजह से। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि कभी भी आपको एक समय पर सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज आपकी बुरी है। एग्जाम्पल चलो मैं आपको 2 कंपनीज का दूंगा। पहली कंपनी मैं लेकर चलता हूँ 2008 का एग्जाम्पल इस कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्री। तो पेज इंडस्ट्री का डेटा दोस्तों आप उठा के देखोगे ना तो पेज ने क्या किया था, 2008 में ये कम गिरा था। मेरिको की बात करते हैं, चलो उसको भी आप देख लेना, उसको भी आप देखोगे ना तो वो ना के बराबर गिरा था। और जब बुल मार्केट आया था तो निफ्टी के साथ में ये ऑल टाइम हाई पे था, निफ्टी के साथ में भी था, निफ्टी से पहले भी था। आज की डेट में आप देख सकते हैं बाजार ऑल टाइम हाई पे है, बट पेज इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पर नहीं है। सेकंड, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा 2000 का, या 2000 में जो आईटी बबल था, इन्फोसिस का स्टॉक आप देखोगे ना तो बाजार से ज़्यादा इन्फोसिस का स्टॉक गिरा था। ठीक है, बाजार से ज़्यादा इन्फोसिस का स्टॉक गिरा था। आप नोटिस कर सकते हैं, चार्ट के पैटर्न को ठीक से गूगल पे देख एनालाइज कर लेना। एशियन पेंट का स्टॉक अगर 20 रुपये गिरा है ना तो इन्फोसिस का स्टॉक 40 रुपये गिरा है।
एशियन पेंट के स्टॉक या टाइटन कुछ भी आप ले लो, HDFC बैंक, मतलब उस तरह की जो भी अच्छी कंपनीज थी उस समय, वो स्टॉक उस समय गिरे थे 30-40%। इन्फोसिस उस समय दोस्तों गिरा था 80%, 70%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेज ने बाज़ार को आउट परफॉर्म किया, इन्फोसिस ने बाज़ार को अंडर परफॉर्म किया। आज के डेट में दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेज का रिटर्न आप उठा के देख लो, 8 से 23 का, 2000 से लेकर अभी तक का रिटर्न उठा के देख लो इन्फोसिस का। तो क्या दोनों कंपनीज़ ने रिटर्न कमा के नहीं दिए? दोनों कंपनीज़ ने इन्वेस्टर्स को बढ़िया पैसे कमा के नहीं दिए? दोनों कंपनीज़ ने इन्वेस्टर्स को बढ़िया पैसे कमा के दिए हैं। तो कहना दोस्तों मैं आपको ये चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होगा, कुछ कंपनीज़ काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगी, बाज़ार को आउट परफॉर्म करेगी, कुछ कुछ सिचुएशन में कंपनीज़ बाज़ार को अंडर परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर उन कंपनीज़ में दम है ना, मैनेजमेंट कंपनीज़ का अच्छा है, प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, सेक्टर ग्रोइंग है, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी कमाल के हैं, तो ले दे के आपको जो लॉन्ग टर्म है ना उसके अंदर बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। इन्वेस्टर इसके लिए चिंतित नहीं होता है कि कौन से स्टॉक कब चल रहे हैं। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए। अब चलो, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, जैसे आज के दिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो ने माइनस में आके क्लोजिंग दी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये चलता रहता है। आपके स्टॉक्स अलग हो गए, किसी दूसरे के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अलग हो गए, आपका एसेट एलोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बाज़ार अभी के समय ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे है क्या। ऑल टाइम हाई का मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो प्लस में है क्या। अगर आपका पोर्टफोलियो बाजार से पहले प्लस में आ चुका है, जो कि आया था काफ़ी इन्वेस्टर्स का, अभी भी है प्लस में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी के समय 5-7% माइनस में है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। लेकिन जो कल मैंने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया था, जिसके अंदर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 18% के साथ में माइनस में था, 10%, 15%, 10 चलो छोड़ दो, ठीक है, वो भी इतना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इतना कुछ अच्छा भी नहीं है। 15-20% या उससे ज़्यादा पोर्टफोलियो दोस्तों अगर आपका डाउन है आज की डेट में, तो आपने कुछ ना कुछ गलती की है। अब ये गलती 3 प्रकार की हो सकती है। पहली दोस्तों गलती ये हो सकती है कि आपने 2021 में बल्क में बाइंग की है, और बल्क में बाइंग करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन बल्क में बाइंग करने के बाद में दोस्तों आपने एवरेज डाउन नहीं किया है, वहाँ पे आपके हाथ काँप गए थे, जब स्टॉक्स नीचे गए थे बाय बटन आपसे दबा नहीं। ये पहली गलती होती है। सेकंड गलती की है आपने कि आपने रॉन्ग स्टॉक का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने एसेट एलोकेशन में गलती की है, जो कि उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर ने की थी। एक ख़राब कंपनी को ख़रीदा, द ग्रेट येस बैंक को, उसमें एसेट एलोकेशन सबसे ज़्यादा दे दिया, पोर्टफोलियो का 20% दे दिया, तो ये गलती की है। काफ़ी लोगों ने क्या किया होगा, कंपनी अच्छी चुनी होगी, एसेट एलोकेशन ठीक लिया होगा, बट स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई पे बल्क में बाइंग कर दी होगी, वो स्टॉक्स अभी के समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, आगे चल के करेंगे, तो हो सकता है उस वजह से आपका पोर्टफोलियो नीचे हो। तो ये मिस्टेक, तीनों मिस्टेक ही एक तरह से, ये आपको नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए। अभी जर्नी बहुत लंबी है बाज़ार की, बाज़ार ख़त्म नहीं हुआ है और आपको भी अभी काफ़ी आगे टिकना है। तो ये लर्निंग से नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। तो ये कंडीशन से अगर आपकी पोर्टफोलियो अभी के समय नीचे है तो। दोस्तों बात करते हैं डेटा फैक्ट्स लॉजिक के हिसाब से कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ तो हमने काफ़ी सारे देखे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के व्यूज़ देखे हैं, डॉक्टर लूम डूम करके कुछ कोई था, उसने भी काफ़ी इन्वेस्टर्स को पैनिक मोड में डाला था, कुछ नहीं हुआ। स्टॉक देख सकते हैं, बाज़ार आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ये आप देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई निफ्टी ने टच किया है। तो वही जो पॉइंट मैंने बताया कि जो बायर्स है वो क्या सोच के बाइंग करे कि चलो इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली तेजी के चांसेस है, जो कि मुझको भी लग रहा है तेजी के चांसेस है। अब देखिए दोस्तों क्यों है, जब भी दोस्तों बाज़ार के अंदर क्या होता है, एक बड़ा झटका लगता है किसी इवेंट की वजह से। अगेन दोस्तों सुनना, इवेंट की वजह से, कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, जैसे ये इवेंट क्या था, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था, तो बाज़ार इसके अंदर काफ़ी समय तक परफॉर्म नहीं करा। अब देखिए दोस्तों कब तक बाज़ार ने परफॉर्म नहीं किया, ये 2021 का अक्टूबर है। 2021 के अक्टूबर में बाज़ार ने हाई के आसपास अपनी क्लोजिंग दी थी, उसके बाद में अक्टूबर के बाद में कुछ महीने गए, टोटल 2022 गया पूरा, ठीक है, 23 भी गया हाफ। अब आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था कि ये जो साल है इसका हाफ जब भी होगा उसके बाद में सेकंड हाफ के अंदर अब बाज़ार में तेज़ी शुरू हो सकती है। तो वो ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई क्रिश का कंप्यूटर है, जस्ट मैंने डेटा को एनालाइज़ किया और उसके बाद में मुझको लगा कि ऐसा होना चाहिए, और वही आपके सामने कंडीशन है। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं काफ़ी समय तक बाज़ार ने अंडर परफॉर्म किया इवेंट की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी समय तक बाज़ार ने अंडर परफॉर्म किया। अभी के समय निफ्टी में क्या था, टाइम करेक्शन ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर प्राइस करेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, एक इवेंट की वजह से निफ्टी टूटा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, वो सही जा सकते हैं क्योंकि निफ्टी यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। मतलब पिछले अगर मैं बुल मार्केट की कंडीशन देखूँ तो ऐसा हो सकता है। काफ़ी इन्वेस्टर्स सेलिंग करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है,
क्योंकि मतलब आपने इतना होल्ड किया है, फिर आप अभी हुआ क्या है, बुल मार्केट का मतलब क्या होता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई से, देखिए ये क्या था, ये था आपका बेयर मार्केट, ये क्या थी, रिकवरी। इसको बुल मार्केट नहीं बोलते हैं, बुल मार्केट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको कहते हैं बुल मार्केट। तो आपने इतना बेयर मार्केट झेला है, तो आप बुल मार्केट स्टार्ट होने पे ही आउट हो जाओगे, तो मतलब क्या है इतना झेलने का, फिर बाज़ार से ही आउट हो जाओ, एफडी करवा लो, बैंक में रखो पैसे। तो इसको कहते हैं बुल मार्केट। और बुल मार्केट को अगर आपको उसके मज़े चाहिए तो फिर वो इन्वेस्टर सेल नहीं करेगा, वो इसको होल्ड ही करेगा। सेल कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को, जो आपने गलत कंपनीज़ को चुनी है, जो घटिया कंपनीज़ गलती से आपने चुन ली है जाने अनजाने में, उनको दोस्तों बेच सकते हैं। बट टोटल बाज़ार से आउट हो जाओगे, काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसा कर रहे हैं, मुझको पता है, वो मेरे हिसाब से मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया। अब मैं एक और इवेंट की बात करता हूँ। 16 में दोस्तों बाज़ार गिरा था बहुत बुरी तरह से। इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी समय तक अंडर परफॉर्म किया, क्रॉस किया निफ्टी ने, बढ़िया तेजी है। ये बुल मार्केट के एक छोटे छोटे डिप है, अल्टीमेटली बढ़िया तेजी है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको 2008 में, बहुत बड़ा करेक्शन था, मतलब टाइम करेक्शन था, प्राइस करेक्शन था, ये ऑल टाइम हाई है बाज़ार का। इसको इसने टच किया, ब्रेकआउट नहीं दिया। अब यहाँ पर दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हैं किस तरह की तेजी दिखाई दी। तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट के अंदर हिस्टोरिकल दिखाई देगा कि निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद में बढ़िया बुल मार्केट आता है। मैं ऐसे नहीं करूँ कि स्ट्रेट लाइन में बाज़ार ऊपर जाएगा, बीच बीच में झटके आएंगे, नीचे गिरेगा बाज़ार, ऊपर जाएगा, लेकिन बाज़ार नीचे गिरेगा तो ऊपर जाने के लिए ही गिरेगा, वो चीज़ हमको समझनी है। तो ये चीज़ दोस्तों हमने डिस्कस करी। अब एक चीज़ आप देखिए, एफआई ने कितनी बाइंग की है, 12,350 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि बेयर मार्केट शुरू हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये जितनी सेलिंग करे ना उससे ज़्यादा बाइंग करेगी। अब बाज़ार 10 रुपये नीचे आएगा तो 20 रुपये ऊपर जाने के लिए ही नीचे आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एफआई ने अच्छी बाइंग की है। अब एफआई की बाइंग का तो एक हमने टेक्निकल्स में देख लिया कि चलो ऐसा हो सकता है। अब एक लॉजिक इसके पीछे लगाते हैं। होता क्या है दोस्तों, इनके पास में जो भी पैसा होता है ये अपॉर्चुनिटी फंड होता है, जिसको ये जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर वो लगाते हैं, अपने क्लाइंट को पैसा कमा के देते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर पाओगे कि ये जो सिचुएशन है अक्टूबर 21 जब हाई लगा था बाज़ार का, इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस से पहले का, तो यहाँ से दोस्तों बिकवाली शुरू हो गई थी। 25,000 करोड़ की बिकवाली की थी एक महीने में। उसके बाद में 40,000 करोड़, 35,000 करोड़, 41,000 करोड़, 45,000 करोड़, 43, 40, 54, इतनी बड़ी बिकवाली की है। तो ये जो पैसा है ना दोस्तों, ये निकल के गया कहाँ पे, ये बॉन्ड्स में लगा जहाँ पे इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ गई थी। ये गोल्ड में लगा। गोल्ड क्या होता है, सेफ हेवन होता है एक तरह से। जब भी बाजार गिरता है तो गोल्ड में पैसा लगा दो, आँख बंद करके, वो थोड़ा सा संभाल लेगा। बट हमारे लिए वो नहीं है, ये इनके लिए होता है जो फंड मैनेजर होते हैं, जिनको कंटिन्यूसली अपने क्लाइंट्स को कैसे भी कर करके रिटर्न्स कमाने पड़ते हैं, कमा के देने पड़ते हैं। तो इन्होंने ये सब किया, पैसा निकल के वहाँ पे गया, बाजार से निकल गया पैसा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके अंदर आप सिचुएशन देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, एक छोटी सी बाइंग कर दी 22,000 करोड़ की। ये 22,000 करोड़ की एक छोटी सी बाइंग कर दी। टोटल मिला के 45 करोड़ के आसपास की बाइंग होगी, मोटा मोटी मान सकते हैं। बेचा कितना, 41,000 करोड़ का तो एक झटके में बेच दिया। तो ये जो बाइंग थी वो चली गई, उसके ऊपर और बेचा। तो कंटिन्यूसली दोस्तों यहाँ पर हम 22 में भी मान सकते हैं मोटा मोटी बिकवाली ही की थी। फरवरी की स्टार्टिंग यानी 23 की स्टार्टिंग में भी एफआई ने बिकवाली की थी। अब यहाँ पर दोस्तों आप डेटा देख सकते हैं, बाइंग शुरू हो चुकी है। ये मार्च में बाइंग थी, इसी साल के अप्रैल में बाइंग थी, मई में बाइंग थी, अभी का जून का डेटा भी पॉजिटिव है, बाइंग हो चुकी है। तो इतना सारा पैसा जो निकला है वो दोस्तों वापस से बाज़ार में आएगा। अब आपको आपके मन में क्वेश्चन होगा, कैसे कह सकते हो कि बाज़ार में आएगा और पैसा निकल रहा है। तो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले गोल्ड का प्राइस। गोल्ड के प्राइस में वृद्धि हुई थी, ये आप देख सकते हैं। ये जो सिचुएशन देख सकते हैं, मतलब एक साल का चार्ट है जिसमें बाज़ार नीचे था तो पैसा गोल्ड में लगा। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है। तो डिमांड बढ़ गई, गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं बढ़ गया। अब गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है और बाज़ार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से पैसा निकल रहा है और बाज़ार में पैसा लग रहा है। तो ये एक सबूत बोल सकते हैं, या अभी जो भी डेटा पॉइंट आप बोल सकते हैं। साथ में दोस्तों नेस्डेक को आप देखोगे ना, तो इसके अंदर भी एक कटोरा पैटर्न, पाकिस्तान पैटर्न बनकर तैयार होने की फिराक में है। ये देख सकते हैं यहाँ से एक ब्रेकआउट आ चुका है और इसमें रिवर्सल हो चुका है। तो ये भी एक इंडिकेशन हमको इसमें दिखाई दे रहा है। साथ में दोस्तों होता क्या है, जब भी तेजी आती है ना, तो जो ग्रोथ कंपनीज होती है, ग्रोथ कंपनीज मैक्सिमम होती है मार्केट कैप जिसका कम होता है उनमें, मिड कैप में। तो मिड कैप आप देख सकते हैं बाजार को आउट परफॉर्म करा है। पिछले 5 साल का डेटा आप देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप ने निफ्टी को बीट कर दिया है। तो ये भी एक इंडिकेशन हमको इसमें मिल चुका है। तो सारे इंडिकेशन दोस्तों तेजी के हैं। तो सेलिंग करने का कोई रीज़न मुझको मिला ही नहीं, तो मैं सेलिंग क्यों करूँ, तो सेलिंग मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अब दोस्तों मैं देखिए बाइंग अभी के समय मैंने थोड़ी सी रोक रखी है, क्योंकि जिन कंपनीज़ में मुझे बाइंग करनी थी उनके स्टॉक्स नीचे थे, उनमें मैं बाइंग कर चुका हूँ।
अभी के समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। जो भी कंपनीज मुझको पसंद होगी, अगर वो नीचे आती है, एसेट एलोकेशन मुझको इजाज़त देता है, तो उनमें मैं बाइंग करूँगा। लेकिन ऐसे मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल आंख बंद करके अभी के समय बाइंग में नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आप देख सकते हैं ये जो पी रेशियो है ना, ये टीसीएस का है। वैल्यूएशन पता ही है आपको, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। होता क्या है, एफआई ने जब पैसा निकाला है, इतना सारा पैसा निकाल दिया एफआई ने, तो एफआई बाजार को गिराती भी है, एफआई बाजार को ऊपर भी लेके जाती है। आपको पता ही होगा, अभी के समय आप देख सकते हैं बाजार किसने गिराया, एफआई ने गिराया। बाजार ऊपर कौन लेके जा रहा है, एफआई लेके जा रही है। तो होता क्या है, जब इतना सारा पैसा इधर उधर होता है ना, तो कुछ ना कुछ करके स्टॉक्स कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिर भी जाते हैं। तो उसको सही करने के लिए बोलते हैं करेक्शन। करेक्शन यानी स्टॉक का गिरना। तो इस एग्जांपल देता हूँ टीसीएस का। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ, आईटी में ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये जो टीसीएस है ना, आप देख सकते हैं 7 में अपने पीक पर था, 29 के पीक पर था। उसके बाद में वो गिरा, 8 में बढ़िया मौका मिला, वापस से तेज़ी हो गई, अपने पीक पर आया, वापस से गिरा, वापस से तेज़ी हो गई। लेकिन इस बार आईटी कंपनी में इतनी तेज़ी हो गई कि इसने इसी को ब्रेक करके ऊपर चला गया, और अभी के समय आप करेक्शन में देख सकते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आईटी कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी आईटी कंपनीज़ नहीं चल रही है, क्योंकि इन्होंने यानी एफआई ने बहुत ज़्यादा इनको चला दिया था। तो अभी के समय मेरे को बस डर ये है कि इतनी ज़्यादा बाइंग ये करेगी, इतना सारा पैसा आएगा, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ ओवर वैल्यूड होगी, अननेसेसरी उनमें जंप आएगा। तो वहाँ पर बस मुझको थोड़ा सा डर है। तो हम बाइंग करेंगे उन कंपनीज़ में जिनके स्टॉक्स डाउन हो गए और जहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑल टाइम हाई पर बाइंग हम नहीं करेंगे। जैसे दोस्तों अभी लाइव एग्जांपल देके चलता हूँ, ये है डिफेंस कंपनी। मतलब पहले आईटी कंपनीज़ के बारे में हाइप क्रिएट हुआ था, अब डिफेंस कंपनीज़ के बारे में। ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि डिफेंस कंपनीज़ बुरी है, बट डिफेंस कंपनीज़ के स्टॉक्स ना दोस्तों अपनी अर्निंग्स से ज़्यादा बढ़ रहे, जैसे आईटी में हुआ था। आप देख सकते हैं इसका जो पी था 18 से लेकर इस रेंज में था, लेकिन अब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है। यानी अर्निंग्स से ज़्यादा स्टॉक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा संभलूंगा, मतलब ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी जो भी कंपनीज़ होगी ना, उनमें थोड़ा सा मैं डर के रहूँगा। और डरना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि जिन भी कंपनीज़ के स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं उसमें रिस्क कम हो रहा है। काफ़ी लोग उल्टा समझते हैं, रिस्क बढ़ रहा है जिनके स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। और जिनके स्टॉक्स अननेसेसरी ऊपर जा रही है, अर्निंग से ऊपर जा रहे हैं, तो उनके स्टॉक्स में दोस्तों रिस्क बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर रिस्क कम होगा मैं वहीं पर अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर मैं जय राम जी की बोल के पीछे हट जाऊँगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हम इस कॉन्क्लूज़न पे पहुँचे हैं कि सेलिंग करने का कोई रीज़न है नहीं, सेलिंग नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टर को। बाकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी श्रद्धा है, अपना डिसीज़न है, अपना रिसर्च है। होल्ड करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और बाइंग भी करनी चाहिए, तो ऑल इन बाइंग नहीं होनी चाहिए, सिलेक्टिव बाइंग होनी चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों देखनी चाहिए। बाकी जो डेटा पॉइंट है एक बार आप खुद भी जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपनी भी स्टडी इनके ऊपर कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और इससे पहले की वीडियो की बात करें तो जस्ट एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें 5 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, जिनके प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी आई है, काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। क्या करना चाहिए वो हमने डिस्कस किया है। और अगर आपको भारत के नंबर 1 ब्रोकर के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिलेगा, चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।